हाय फ्रेंड्स, यदि आप भी वर्ष 2025 में शिक्षक भर्ती की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी फ्रेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि आज की क्लास में बात करने वाले हैं 4 लोक सेवा आयोग की तरफ से रिलीज की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू पोस्ट की वैकेंसी के बारे में, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 1180 प्लस पोस्ट यानी 1180 प्लस पोस्ट पर यह वैकेंसी रिलीज हुई है। और टोटल परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी आप किसी भी राज्य के किसी भी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट्स हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सैलरी की बात करें तो फिक्स सैलरी प्लस अदर अलाउंसेस के बेनिफिट्स ऐड करेंगे भी 7वें वेतन आयोग के अनुसार, तो भी आपकी सैलरी 90,000 प्लस या फिर 1 लाख प्लस मंथली बन जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका 8वां वेतन आयोग तो जल्द ही आने वाला है, सिर्फ 20 दिन का इंतजार है 8वां वेतन आयोग आते आते। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने अभी कहीं आवेदन नहीं किया तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ताकि 8वां वेतन स्टार्ट होते आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए किसी ना किसी लोक सेवा आयोग में फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी बेहतर चांसेस फिर कभी नहीं आते, क्योंकि दिसंबर और जून 2 ही मंथ होता है जो कि आपको इतनी बेस्ट चांसेस देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है आगे से बात करते हैं। पर फ्रेंड्स, यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। और फ्रेंड्स, ये है आज की क्लास की फर्स्ट वैकेंसी। ये वैकेंसी बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड, देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 22 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। और टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड तो टोटल 419 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट को लेकर के आप सभी के कमेंट आते हैं तो काफी सब्जेक्ट में वैकेंसी दी गई है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में 7 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है, और बायोकेमिस्ट्री में देख सकते हैं फ्रेंड 3 पोस्ट पर वैकेंसी है, बॉटनी में 19 पोस्ट पर वैकेंसी है, केमिस्ट्री में देख सकते हैं 22 पोस्ट पर वैकेंसी। यहाँ हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में 4 पोस्ट पर वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 29 पोस्ट पर वैकेंसी है, एजुकेशन में देख सकते हैं 28 पोस्ट पर वैकेंसी है, और इंग्लिश में तो फ्रेंड बहुत ही बेहतर चांसेस है क्योंकि 49 पोस्ट पर वैकेंसी दी गई है। और देखिए, जियोग्राफी में देखेंगे 34 पोस्ट पर है, जियोलॉजी में 4 पोस्ट की वैकेंसी है, हिंदी में 2 पोस्ट की वैकेंसी है, और मणिपुरी में देख सकते हैं 46 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। मैथमेटिक्स में 36 पोस्ट पर वैकेंसी है, और मिजो में 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, फिलोसॉफी में 4 पोस्ट की वैकेंसी आई है, फिजिक्स में देख सकते हैं 25 पोस्ट पर वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में 44 पोस्ट पर वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में 1 पोस्ट पर वैकेंसी है, स्टैटिक्स में 4 पोस्ट पर वैकेंसी है, जूलॉजी में देख सकते हैं 17 पोस्ट पर वैकेंसी दी गई है। इस तरह टोटल पोस्ट की बात करें तो 419 यानी 419 पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें देख सकते हैं एसटी कैटेगरी वालों को बहुत ही बेहतर मौका, क्योंकि एसटी की जो इसमें रिजर्व टोटल सीटें दी गई हैं तो देख सकते हैं कुछ सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में 4 सीटें, जियोग्राफी में 4 सीट, मणिपुरी में 14 सीट, मैथमेटिक्स में 11 सीट और फिजिक्स में 9, तो 42 सीट सिर्फ एसटी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ रखी गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हर कैटेगरी में वैकेंसी है, आपको अपनी कैटेगरी से अप्लाई करना है, क्योंकि आप किसी भी राज्य से आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग की भर्ती है। और ये वैकेंसी किसके तरफ से आई है तो ये वैकेंसी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है फ्रेंड्स, जो कि इंफाल में है। देखिए, अभी 5 दिसंबर को ये वैकेंसी रिलीज हुई है। क्वालिफिकेशन देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपकी मास्टर डिग्री 55% के साथ में क्वालिफाइड होना चाहिए, और इसके साथ में आपका नेट या फिर सेट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट सेट एग्जाम देखिए, चाहे यूजीसी नेट हो या फिर CSIR नेट हो। और यदि आपके पास नेट सेट नहीं है तो आपके पास PhD डिग्री है, यूजीसी रेगुलेशन 2009 या फिर 2016 के अकॉर्डिंग, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी राज्य के किसी भी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट्स हैं, सबके लिए सेम यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन या फिर जो भी रिजर्वेशन है सब कुछ सेम ही रहेगा। इसलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूर ऐड करना है, तभी आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 38 ईयर्स दी गई है मैक्सिमम एज लिमिट, जो कि 21 से लेकर के वही 38 वर्ष 19 जनवरी 2026 तक आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ क्या रहेगा, इन्होंने देखिए बताया है कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ डिटेल में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि द सिलेक्शन सीट सेल बी बेस्ड ओनली ऑन दी परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, यानी सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं देना है। देखिए, जिन भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो API स्कोर के बेसिस पर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए, आप आवेदन करेंगे तो API स्कोर लिस्ट में वैसे एक शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट कैंडिडेट की जारी की जाती है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यदि आपका उस लिस्ट में नाम रहेगा तो आपको उसमें देखिए सारी डिटेल्स भी बताई जाती है इंटरव्यू के लिए, तो आपको उस दिन इंटरव्यू के लिए जाना रहेगा फ्रेंड्स। और नीचे आएंगे अदर डिटेल्स भी देखने को मिल रही है। देखिए फ्रेंड्स, इनकी लास्ट डेट बताई गई है 15 दिसंबर से, तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई, और 19 जनवरी तक कर सकते हैं फ्रेंड्स। सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, यहाँ पर हार्ड कॉपी सेंड करने की बात इन्होंने नहीं की है। और देखिए, यहाँ पर फीस की बात करें तो जनरल OBC को 600 रुपये देना है, और
इसके अलावा यहाँ पर 400 रुपये SC/ST कैटेगरी को देना है फ्रेंड्स। डेबिट कार्ड, वीजा, मास्टर जिसके द्वारा भी दे सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अदर डिटेल जो भी है एक बार चेक करके तभी आप अप्लाई करेंगे। देखिए API स्कोर का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। हमने ऑलरेडी एक बार इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी वीडियो में API स्कोर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप अपना API स्कोर पहले चेक कीजिए। यदि आपका API स्कोर कम से कम 50, मिनिमम तो 50, वैसे अप्लाई करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के जो चांसेज होते हैं तो 55 फ्रेंड्स। और यहाँ पर तो कंपटीशन और ही बढ़ना चाहिए, वैसे 60 तक की भी जा सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बम्पर वैकेंसी है। और इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए चलिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कराते हैं फ्रेंड्स। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे टॉप पर इनकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये है इनकी वैकेंसी और देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर दिया गया है। और यदि आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये है सेकंड वैकेंसी। ये वैकेंसी भी लोक सेवा आयोग की तरफ से आई है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी, और ये वैकेंसी सिर्फ PG क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर नेट या PhD की कोई नेसेसरी है ही नहीं फ्रेंड्स। तो आपके लिए बेहतर मौका है, क्योंकि यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो देख सकते हैं 513 यानी 513 पोस्ट पर यह वैकेंसी भी आई है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है जैसे यांत्रिक अभियंत्रण में 140 पोस्ट पर वैकेंसी है, विद्युत अभियंत्रण में 52 पोस्ट पर वैकेंसी है, सिविल अभियंत्रण में 62 पोस्ट पर वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में 77 पोस्ट, केमिकल अभियंत्रण 14 पोस्ट, कंप्यूटर में 43 पोस्ट, पेन टेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट, प्लास्टिक मोड टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 4 पोस्ट की वैकेंसी है, फुटवियर में 3 पोस्ट की वैकेंसी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में 1 पोस्ट की वैकेंसी, लेदर टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आई है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, कर्मशाला अधीक्षक में 10 पोस्ट की वैकेंसी है, वास्तुकला आर्ट की टेक्सचर में 6 पोस्ट पर वैकेंसी है। देखिए भौतिकी में 24 पोस्ट वैकेंसी है, रसायन में 21 पोस्ट, अंग्रेजी में 18 पोस्ट और गणित में 32 पोस्ट वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ सबसे पहले आप अनरिजर्व वाली अपनी सीटों से देखेंगे वैकेंसी, और आपकी सीटों में वैकेंसी नहीं होगा तो देखिए अनरिजर्व वाली जो अनारक्षित दी गई है इससे आवेदन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 176 पोस्ट वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति दूसरे नंबर पर दिए गए हैं 124 पोस्ट के लिए फ्रेंड्स। और जो दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स होंगे तो वो अनरिजर्व वाली सीटों से ही आवेदन करने को पाएंगे। ये वैकेंसी सबसे पहले देख लेते हैं किसके तरफ से आई है, किस लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आई है। और देखिए फ्रेंड्स ये जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स या पॉलिटेक्निक कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, पॉलिटेक्निक में टीचिंग के लिए। ये वैकेंसी देखिए 2 दिसंबर को रिलीज की गई है। लास्ट डेट आवेदन करने की जो दी गई है 2 जनवरी 2026 तक, और करेक्शन विंडो भी ओपन होगी यहाँ पर, तो 9 जनवरी 2026 तक आप सुधार कर पाएंगे फ्रेंड। 3 जनवरी से लेकर के आप किसी प्रकार की गलतियां होंगी फॉर्म को अप्लाई करने में तो यहाँ पर आपको फिर से सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। और देखिए OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, फिर आप लॉग इन कर पाएंगे। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क लग रहा है एप्लीकेशन फीस है फ्रेंड्स, तो देखिए आवेदन शुल्क बहुत ही कम है, क्योंकि अनारक्षित आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग पिछड़ा वर्ग है उनकी 225 रुपये, अनुसूचित जात जनजात की 105 रुपये दी गई है, दिव्यांग जन की देख सकते हैं सिर्फ 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक है तो 105 रुपये। और यहाँ अदर डिटेल्स की बात करें, देखिए यहाँ पर एग्जाम के माध्यम से आपकी सिलेक्शन होगी। और इन्होंने ये भी बताया रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, तो एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिर्फ PG क्वालिफाइड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अदर क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दी गई है फ्रेंड्स कि इस सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पर 2 टाइप के पोस्ट दिए गए हैं। यदि आप पहले टाइप के लिए आवेदन करना चाहते हैं जैसे व्याख्याता लेवल 10 के लिए, तो इसमें सैलरी 57,700 दी गई है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोनों पोस्ट के लिए दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है कि द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी, तो यानी कि PG क्वालिफाइड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट दिए गए हैं तो इसके लिए भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो 56,100 वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए देख सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ चेक कर सकते हैं आप। और देखिए ये ग्रेड पॉइंट दी गई है फ्रेंड्स। आयु सीमा देख सकते हैं यहाँ पर 21 वर्ष से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर अदर डिटेल देखने को मिल जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो एग्जाम होगा तो देख लेना, यहाँ पर एग्जाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये इनकी देख सकते हैं सारी एग्जाम पैटर्न बताई गई है।
तो यहाँ पेपर पैटर्न आप चेक कर सकते हैं, सिलेबस एक एक सब्जेक्ट वाइज डिटेल में दी गई है फ्रेंड्स। और अदर डिटेल्स के लिए चलिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कराते हैं। और फ्रेंड्स ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ विजिट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं लाइव एडवर्टाइजमेंट जो पहली दी गई है फ्रेंड्स, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो एक फिर से न्यू बॉक्स ओपन होगी इस पर क्लिक करने के बाद, और ये बॉक्स ओपन होगी तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे टॉप पर ये वैकेंसी दी गई है इनकी 2 दिसंबर की डेट में रिलीज हुई, 2 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। और यहाँ इनकी वीडियो एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, अप्लाई से आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये है थर्ड वैकेंसी, ये वैकेंसी सीबीएसई की तरफ से रिलीज हुई है फ्रेंड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 2 दिसंबर की डेट में ये वैकेंसी आई है। यहाँ पर टीचिंग पोस्ट के साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी वैकेंसी है। आप सिर्फ पीजी क्वालिफाइड है तो भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और सेक्रेटरी के लिए तो आपको नेट पीएचडी की जरूरत पड़ेगी। बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट में तो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है पीजी के साथ में तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी में दी गई है 35 पोस्ट दी गई है, और सब्जेक्ट कोई भी है अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर दी गई है एकेडमिक से 30 पोस्ट की वैकेंसी, और असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग में 30 पोस्ट की वैकेंसी आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन में 30 पोस्ट की वैकेंसी है। अकाउंट ऑफिसर में 35 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। सुपरिंटेंडेंट में 30 पोस्ट की वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन में देख सकते हैं 30 पोस्ट की वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट में 27, जूनियर असिस्टेंट में 27 की वैकेंसी दी गई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी में 1 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर में 1 पोस्ट और सुपरिंटेंडेंट में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में 1 पोस्ट और जूनियर अकाउंटेंट में 1 पोस्ट और जूनियर असिस्टेंट में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। ये 2 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपके लिए बेहतर चांसेज है यहाँ पर। और रिजर्वेशन देखिए, रिजर्वेशन के अबाउट में यहाँ इन्होंने बताया है कि जो भी SC ST OBC यानी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको देखिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य के कैंडिडेट्स हैं सबको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर ऐड करेंगे छूट लेने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी छूट दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 साल तक की छूट मिल गई है। जैसे SC ST के हैं तो 5 इयर्स, OBC और NCL है तो 3 इयर्स, और PWD देखिए जिसमें अनरिजर्व इंक्लूडिंग वोमेन है तो इनको 10 साल की मिल रही है। और PWD में जो इंक्लूडिंग वोमेन कैंडिडेट्स हैं तो इनको भी 13 वर्ष की, और PWD में जो SC ST की वोमेन है इनको 15 वर्ष की दी जा रही है छूट। तो देख सकते हैं इतना छूट कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशन देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पर भी आपके पास पीजी के साथ में नेट या फिर पीएचडी होना अनिवार्य है। और बाकी देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वैसे यहाँ पर बीएड या फिर एमएड की भी डिमांड दी गई है डिजायरेबल में। पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो सिर्फ पीजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं 55% के साथ में। और ये बाकी बीएड और नेट जेआरएफ जो भी है डिजायरेबल में दी गई। एज लिमिट देखिए 30 ईयर्स दी गई है। इसके अलावा यहाँ नॉन टीचिंग पोस्ट वाली देख सकते हैं फ्रेंड, बैचलर डिग्री यूजी पीजी बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल चेक कीजिए क्योंकि सारी डिटेल्स बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। और देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है तो यहाँ पर एग्जाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से, वैसे टीचिंग पोस्ट में तो इंटरव्यू भी है, नॉन टीचिंग पोस्ट में सिर्फ एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन है। यहाँ पर इनके देख सकते हैं ये जो है सारे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। तो आपको अपने नियरली जो भी एग्जाम सेंटर है चूज भी कर सकते हैं। आपने अप्लाई किया और कोई दूसरे एग्जाम सेंटर में चला गया आपका एग्जाम तो आप चेंज भी करवा सकते हैं। फाइन दे करके कुछ दिया गया है 200-300 रुपये शायद दिया गया है फ्रेंड्स कि फाइन दे करके आप अपने नियरली में चेंज करवा सकते हैं फ्रेंड्स। नीचे आएंगे अदर डिटेल देखने को मिलेगी और सारी डिटेल्स एक बार अप्लाई करने से पहले जरूर चेक करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ विजिट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड पॉइंट पर इनकी वैकेंसी देखने को मिल रही है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये है आज की क्लास की थर्ड वैकेंसी। ये वैकेंसी देखिए फ्रेंड्स कब रिलीज हुई थी 19 नवंबर के डेट में, और देखिए 25 नवंबर से लेकर के आप 24 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये किस लोक सेवा आयोग की तरफ की वैकेंसी है तो ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी आई है परमानेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं, सारी कुछ बताई गई है। करेक्शन विंडो यहाँ पर भी ओपन होगी और एक टाइम में आप सुधार कर पाएंगे, एडिट जो भी करना
करना चाहते हैं तो बेहतर होगा, नहीं तो उसके बाद करेंगे तो 500 रुपये आपको फाइन देना भी पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी पोस्ट वैकेंसी है सहायक प्राध्यापक के लिए, पर जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड वैकेंसी है। देखिए एनाटोमी में वैकेंसी आई है, फिजियोलॉजी में वैकेंसी है, बायोकेमिस्ट्री में वैकेंसी है, फार्माकोलॉजी में वैकेंसी आई है, और माइक्रोबायोलॉजी में वैकेंसी दी गई है, पैथोलॉजी में वैकेंसी दी गई है, कम्युनिटी मेडिसिन में वैकेंसी दी गई है, फोरेंसिक मेडिसिन में वैकेंसी दी गई है, और इसके अलावा देख सकते हैं मेडिसिन में वैकेंसी दी गई है, सर्जरी में वैकेंसी दी गई है, अस्थि रोग में वैकेंसी है, शिशु रोग में वैकेंसी है, और देख सकते हैं रेडियोथेरेपी में वैकेंसी दी गई है, रेडियोथेरेपी रेडिएशन एंकोलॉजी और रेडियोथेरेपी मेडिकल एंकोलॉजी में वैकेंसी है, रेडियोथेरेपी निश्चेतना में वैकेंसी दी गई है, रेडियोथेरेपी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में वैकेंसी है, और एपियोलॉजिस्टिक बैकलॉग वैकेंसी दी गई है, कार्डियोलॉजी में वैकेंसी है, कार्डियोलॉजी रेडियोलॉजिस्टिक में वैकेंसी है, कार्डियोलॉजी मेडिसिन में वैकेंसी दी गई है, और कार्डियोवेस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी में वैकेंसी है, थोरेसिक सर्जरी क्रिटिकल केयर में वैकेंसी है, थोरेसिक सर्जरी जनरल मेडिसिन में वैकेंसी है, थोरेसिक सर्जरी शिशु रोग में वैकेंसी है, क्रिटिकल केयर में वैकेंसी है, थोरेसिक सर्जरी कार्डिएशन निश्चेतना में देख सकते हैं वैकेंसी दी गई है, ट्रामा यूनिट सर्जरी में वैकेंसी है, नेत्र रोग में वैकेंसी है, ईएनटी में वैकेंसी है, प्रसूति एवं स्त्री रोग में वैकेंसी है, रेडियो डायग्नोसिस में वैकेंसी है, और चर्म एवं रतिज रोग में वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स, निश्चेतना में वैकेंसी है। इसके अलावा देख सकते हैं मनोरोग में वैकेंसी है, टीबी एंड चेस्ट में वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पर 125 पोस्ट के लिए वैकेंसी टोटल दी गई है फ्रेंड। तो यहाँ पर भी सारी वैकेंसियां देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी में वैकेंसी खोजेंगे, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं होगी तो अनरिजर्व वाली सीटों से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी सैलरी सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखिए फ्रेंड्स, आपने MD MS या फिर DNB क्वालिफाइड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर PhD की डिमांड है या नहीं एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर PhD डिग्री नहीं देखने को मिल रही, यानी PG बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पर भी अदर डिटेल देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप सारी डिटेल्स एक बार जरूर चेक करेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर 400-300 रुपये देना है। देखिए अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात इन सभी के लिए या छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं इनको 300 रुपये देना। बाकी जो अदर राज्यों के कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व वाली सीटों से अप्लाई करेंगे तो उनको 400 रुपये देना रहेगा। और यहाँ पर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं फ्रेंड। नीचे भी आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सारी डिटेल्स। और फ्रेंड्स ये है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ आएंगे देखिए सेकंड पॉइंट पर इनकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितने भी लोक सेवा आयोग की इन्फॉर्मेशन दी है आपको सभी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहां से ओपन करके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, साथ में अप्लाई भी कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी की वैकेंसी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की थी बेस्ट इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।